नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे रसायन का, केमिस्ट्री का 3 मार्क्स का वीवीआई क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक्वारेजिया क्या है, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। व्हाट इज एक्वारेजिया, वेयर इट इज़ यूज, ठीक है। इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, एक्वारेजिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 अनुपात का मिश्रण है, ठीक है। इसे अम्लराज भी कहा जाता है, ठीक है। अर्थात एक्वारेजिया क्या होता है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है 1:3 का, ठीक है। आगे समझिएगा, ठीक है। एक्वारेजिया इतना शक्तिशाली होता है कि इसका उपयोग सोना यानी गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो गया परफेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, ठीक है। एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। आगे समझिएगा, एक्वारेजिया इज यूज टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। यानी कि जो गोल्ड होता है और जो प्लेटिनम होता है उसको गलाने में इस्तेमाल होता है एक्वारेजिया, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, एसिड। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है। तांबे का उपयोग गर्म पानी के टैंक बनाने में होता है, लेकिन स्टील का क्यों नहीं, ठीक है। कारण दे, गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर्स टैंक्स एंड नॉट स्टील, ठीक है। पहले इसका आंसर देखिए हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, ठीक है। तांबा गर्म पानी, ठंडा पानी तथा भाप से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन स्टील भाप के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। यदि स्टील को, ठीक है, जो कि मिश्रण है लोहा का, गर्म पानी का टैंक बनाया जाता है तो लोहा यानी आयरन तेजी के साथ भाप से अभिक्रिया करेगा, ठीक है, जिससे पाइप कमजोर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, ठीक है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम इफ द हॉट वाटर टैंक्स आर मेड ऑफ स्टील, ठीक है, एंड एलॉय ऑफ आयरन होता है, ठीक है, स्टील। देन आयरन वुड रिएक्ट वैगरसली विद द स्टीम फ्रॉम हॉट वाटर, ठीक है। इसका रिएक्शन देखिए, ठीक है। ये आपका लोहा है, ठीक है, फेरस है। ये आपका H2 है जो कि आपका स्टीम है, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे कॉपर H2 के साथ में, ठीक है, स्टीम साथ में रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो लोहा होता है स्टीम के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है, और बनाता है आयरन ऑक्साइड, और जो पाइप होता है उसको बहुत ही वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है, जिससे फट सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसका आंसर देखिए पहले अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में, ठीक है। पहला पॉइंट देखिएगा, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। और इधर देखिएगा, नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखिएगा, मोस्ट मेटल्स डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ठीक है। उसके बाद इधर देखिएगा, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा, मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक क्लोराइड्स, ठीक है। और इधर लिखिएगा, नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड, ठीक है। तो आप ये 3 पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए हिंदी में, ठीक है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाती है। इधर देखिएगा, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव आयन बनाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, धातुएं अपचायक होती है, ठीक है, अधातुएं उपचायक होती है। और थर्ड पॉइंट दीजिएगा, धातुएं जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। और इधर लिखिएगा, अधातुएं जल से या भाप से अभिक्रिया नहीं करती, अतः हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थर्मिट अभिक्रिया क्या है, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है। व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, वेयर इट इज यूज, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया बहुत ही तेज होती है, ठीक है, जिससे काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। इसका रिएक्शन देखिए, ठीक है। ये हम लोग का Fe2O3 है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड है, और ये हम लोग का एल्युमिनियम, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा बहुत ही तेज गति से, ठीक है। और ये बनाएगा लोहा फेरस बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और यहाँ इसमें इस अभिक्रिया से क्या होता है, लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट बाहर निकलता है, ठीक है, हीट उष्मा बाहर निकलता है, ठीक है।
अब इसका उपयोग देखिएगा, रेलवे ट्रैक को जोड़ने में होता है, और सेकंड पॉइंट लिखिएगा क्षार युक्त मशीन के पुर्जों को जोड़ने में, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विथ एल्युमिनियम इज सो वैगरसली एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, ठीक है। इतना लिखने के बाद, ठीक है, इसका जो रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम ये बनाएगा लोहा, और ये बनाएगा आयरन ऑक्साइड, ठीक है, और लार्ज अमाउंट में हीट बाहर निकले, ठीक है। इसको दिखाना बहुत जरूरी है, तभी आपका आंसर पूरा परफेक्ट होगा, ठीक है। अब इसका यूज़ देखिएगा, ठीक है। टू ज्वाइन रेलिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, और सेकंड पॉइंट दीजिएगा टू ज्वाइन क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? दो उदाहरण है, ठीक है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जाम्पल। इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में, ठीक है। अम्ल के क्षार के साथ अभिक्रिया जिसमें जल तथा लवण बनता है उसे बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NOH है, और ये आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो कि अम्ल है। यहाँ से रिएक्शन करेगा, ठीक है। यहाँ से H2O बाहर निकल, देखो यहाँ से घेर दिए, ठीक है। ये H2O बाहर निकल गया, तो बचा क्या, NaCl। ये बनाएगा आपका सॉल्ट, नमक बनाएगा, ठीक है। ये आपका लवण कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल, ठीक है। ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आप इसको बोलते हैं हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है, ठीक है। और ये आपका HCl है जो कि एसिड, ठीक है। रिएक्शन करेगा, यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, और ये बनाएगा MgCl2 जो कि आपका लवण है, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, ठीक है। द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब यही एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया जो कि आपका बेस है, HCl आपका एसिड, ठीक है। रिएक्शन करेगा, यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, और ये आपको बनाएगा NaCl2 जो आपका सॉल्ट होगा, ठीक है। उसी प्रकार आप यहाँ देखिए नीचे ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है, MgOH2, ठीक है। और ये आपका एसिड है, यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, और यहाँ से आपका बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, जो आपका सॉल्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है और कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, ठीक है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है, ठीक है। नहीं तो कुछ समय बाद क्या होगा, इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है जो कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। और ये आपका मॉइस्चर है, इसके साथ जैसे ही संपर्क में आता है ये बनाता है जिप्सम, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट 2H2 बनाता है जो कि जिप्सम है, ठीक है। और ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको आर्द्रता से बचाते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट एंड एडिशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू इट्स लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम विच बिकम्स हार्ड मटेरियल, ठीक है। इट शुड बी स्टोर इन वाटर प्रूफ कंटेनर, ठीक है। इतना लिखने के बाद, ठीक है, इसका जो रिएक्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और 3/2 H2O ये आपका मॉइस्चर है, ठीक है। इसके साथ मिलेगा और ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट 2H2O जो कि आपका जिप्सम है, ठीक है, जो कि हार्ड मैटर में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको मॉइस्चर से दूर रखते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, इसके अभिक्रिया को भी लिखे, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको हम गर्म कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, सोडियम कार्बोनेट में टूट रहा है, H2 बना रहा है, और CO2 गैस बाहर निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं गैस निकल रहा है, CO2 गैस, इसी से क्या होता है, रोटी फूलता है, ठीक है, ब्रेड फूल जाता है, ठीक है। इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, ठीक है। व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड वी गेट सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। उसके बाद आपको इसका एग्जाम्पल देखना है, ठीक है, इसको देना जरूरी है, ठीक है। ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ये बना रहा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। H2 बाहर निकल रहा है और CO2 गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के किन्हीं 3 दोषों को बताएं, ठीक है। स्टेट एनी 3 डेमेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, द डेमेरिट्स आर, ठीक है, ही डिड नॉट गिव प्लेस टू आइसोटॉप्स, ठीक है, ही डिड नॉट गिव प्लेस टू आइसोटॉप्स, नंबर 1। सेकंड पॉइंट देखिएगा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट फिक्स, ठीक है।
और थर्ड पॉइंट लिखिएगा सर्टेन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग हायर एटॉमिक मास या वेट, ठीक है, हैव बीन गिवन पोजीशन बिफोर द एलिमेंट्स हैविंग लोअर एटॉमिक मास, ठीक है। अर्थात मेडलिफ के पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका जो एटॉमिक मास है, ठीक है, जो आपका वेट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से पहले आता है, ठीक है, जो कि गलत है। अब इसका आंसर देखिए हिंदी में, ठीक है। मेडलिफ के आवर्त सारणी के दोस्त, मेडलिफ के आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिएगा कुछ तत्वों जिसका परमाणु भार अधिक होने के बावजूद कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा गया है, ठीक है, जो कि गलत है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है, इसके दो उपयोग लिखिए, ठीक है। हाउ ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड, राइट इट्स टू यूजेस, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा बुझा हुआ चूना, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये आप देखिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लैक्ट लैम या बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये आपका क्लोरीन गैस है, इसको डालेंगे, ठीक है, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण, ठीक है, और साथ में H2 बाहर निकलेगा, ठीक है। इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ट लाइम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप इसको एग्जाम्पल में इसको रखिएगा, ठीक है, इसका रिएक्शन दिखा दीजिएगा, ठीक है, ये वाला रिएक्शन, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है।